मॉल को लेकर जिस तरह से नमाज पढ़ी गई उसको लेकर चौतरफा विरोध प्रकट किया जा रहा है। हिंदू संगठन एतराज जाहिर कर रहे हैं और उनका सवाल है कि ये मॉल है या फिर मस्जिद। शुभांकर अब बिल्कुल, और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी आशीष लखनऊ से हमारे साथ है। आशीष, हमने तमाम हिंदू संगठनों को भी सुना, पुलिस प्रशासन का उनके घर जाना देखा, लेकिन फिलहाल क्या बड़ी अपडेट है? क्योंकि दावा किया जा रहा है कि शाम को जाकर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, जबकि लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर मनाही है। और ये नया वीडियो जो है, इसको लेकर अब तक कोई कार्रवाई? देखिए, जिस तरीके से अब ये नमाज का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा वहां पर सुंदरकांड का पाठ करना चाहती थी, जिसके लिए उसने परमिशन लेटर भी थाने पर दिया था और आज करने की बात कही थी। आज सुबह ही एक नया वीडियो जारी होता है और वो भी हिंदू संगठन जो है वो दावा करते हैं कि देखिए, इतना विवाद के बावजूद भी फिर एक वीडियो नमाज का उस मॉल से जारी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार वहां से वीडियो निकल रहे हैं नमाज के, जिसको लेकर ऐतराज जताया था। हालांकि उसके बाद पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है वहां पर, चूंकि आज सुंदरकांड को पढ़ने जाने के लिए हिंदू संगठन एकजुट हो रहे थे। ऐसे में जो वहां के मॉल के जीएम है वो खुद मौजूद थे, वहां पर पहुंचे हैं और हिंदू संगठन से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि आप लोग थोड़ा सा संतुष्टि बनाए रखिए, हम कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ जो नमाज वहां पढ़ रहे थे। यानी कि इससे पहले लुलु मॉल के जो जीएम हैं उनकी तरफ से एक एफआईआर लिखवाई गई कि आखिर वो कौन लोग हैं जो लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। तो ये जब होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब एक हिंदू संगठन तो रुक जाता है कि ठीक है, जब आप कार्रवाई करिए, लेकिन अब उसके बाद अगर बात करें तो हिंदू समाज पार्टी है वो अब तैयार है कि अब वो जाकर सुंदरकांड करेगी वहां पर लुलु मॉल के बाहर। तो यानी कि हिंदू जो संगठन हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बिल्कुल कतई मानने को तैयार नहीं है कि नमाज वहां पर ऑफर की गई है और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है और लुलु मॉल की इस एक्शन से वो रुक जाएंगे। एफआईआर के बाद भी हिंदू संगठन नहीं रुक रहे हैं और आज शाम तक 5 से 6 बजे तक वहां सुंदरकांड करने की बात कही जा रही है, जिसमें अलग अलग हिंदू संगठन वहां पहुंचने की बात कही जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका। आगे भी आप लगातार नजर बनाए रखिए, कोई नई और बड़ी जानकारी होगी हम फिर आपके पास आएंगे, लेकिन ये खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है। शशि। बिल्कुल शुभांकर, और हम अब दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं कि आखिर इस हंगामे की वजह क्या है, क्यों इतना ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। लखनऊ के मॉल में नमाज पढ़ी गई थी, यहां से विवाद शुरू हुआ और आपको ये भी बता दें कि इनॉग्रेशन खुद यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मॉल का किया था। 2 दिन में 2 वीडियो सामने आ गए और जैसे ही वीडियो सामने आए उसके बाद हिंदू संगठनों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। हिंदू संगठन मॉल में नमाज पढ़े जाने से बहुत ज्यादा खफा हैं। लगातार उनका वही मानना है कि अगर वहां पर नमाज होगी तो वहां पर हनुमान चालीसा भी होना चाहिए। कारोबारी जगह पर नमाज पढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि साफ हिंदू संगठनों का मानना है कि सार्वजनिक जगहों पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कहा गया है कि नमाज नहीं होगी। कोई भी धार्मिक संगठन इस तरीके से कोई नमाज नहीं कर सकता, इसीलिए अब वो चाहते हैं कि वहां पर हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाए। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि जो इसके मालिक हैं एमए यूसुफ हैं और बहुत बड़े कारोबारी हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा मॉल यहां शुरू किया था और कहा यह गया था कि बहुत सारे लोगों को इस मॉल के शुरू होने के बाद यहां पर नौकरी मिलेगी। एक तरह से बहुत ज्यादा फायदेमंद उत्तर प्रदेश के लिए मॉल होने जा रहा है। लेकिन शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद मॉल में नमाज को पढ़ने को लेकर लगातार हंगामा बरपा हुआ है और अभी भी यह हंगामा जारी है। मॉल के भीतर से एक खास रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर सुरक्षा कैसे बढ़ा दी गई है और आगे क्या तैयारियां हैं प्रशासन की इस पूरे मामले से निपटने के लिए। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज अदा करने के बाद अब विवाद सुंदरकांड को लेकर खड़ा हो गया है। हिंदूवादी संगठन के नेता शिशिर चतुर्वेदी ने ऐलान किया कि अगर लुलु मॉल परिसर के अंदर नमाज अदा की गई तो अब वो यहां पर आज शाम में सुंदरकांड का पाठ भी करेंगे, जिसको देखते हुए जो लखनऊ पुलिस है उसने एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात किया है। पीएसी तैनात की गई है, स्थानीय जो गोल्ड सिटी थाने की पुलिस फोर्स है वो तैनात है, ताकि कोई भी व्यक्ति अप्रिय स्थिति या यहाँ पर आकर के कोई ऐसा धार्मिक आयोजन न कर पाए जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। महिलाएं भी अगर प्रदर्शन करने आती हैं तो उनके इंतजाम भी है, महिला कांस्टेबल्स हैं, पीएसी के जवान हैं, यानी हर तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लुलु मॉल के चारों तरफ पुलिस तैनात कर दी गई है। जो आम लोग हैं मॉल के अंदर जाना चाहते हैं उनके आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है,
लेकिन एहतियात के तौर पर अगर कोई यहाँ पर प्रदर्शन करता है, जैसा कि हिंदूवादी संगठन ने कहा कि वो यहाँ पर सुंदरकांड करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर पुलिस व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ लुलु मॉल प्रशासन ने इस मामले में सुशांत गोल्ड सिटी में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिन लोगों ने मॉल परिसर के अंदर नमाज अदा की थी। और साथ ही साफ कहा है कि जिन लोगों ने नमाज अदा की वो उनके प्रबंधन से, उनके मॉल से उनका कोई लेना देना नहीं है, अज्ञात युवक थे। बहरहाल एहतियात के तौर पर मॉल परिसर के चारों तरफ कहा जाए कि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस को तैनात कर दिया गया है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार, आज तक।